अगर आपके पेट में ऐसा फील आपको हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप 1 हफ्ते की गर्भवती हो चुकी हैं। यूँ तो कोई ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है फ्रेंड्स जो आपको ये बता सके कि आप 1 वीक की प्रेग्नेंट हो गई हैं, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपका 4 वीक यानी 4 वीक समाप्त हो चुका होता है जब आपका पीरियड मिस होता है। तो जब आपको पता चलते चलते आपको काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। प्रेगनेंसी जब मिस होती है तो आप जो प्रेगनेंसी किट होती है उससे आप टेस्ट करती हैं, तो उसमें पॉजिटिव आता है तो हाँ है, नेगेटिव आता है तो ना है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे कि आप देख के आप ये आराम से अंदाज़ा लगा लेंगी कि आप 1 हफ्ते की प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। यूँ तो 1 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है वो कुछ भी नहीं होता है। ये केवल आपका जो एग होता है यानी कि जो आपका अंडा होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो है इम्प्लांटेशन। जब ये आपका इम्प्लांटेशन होता है तो ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, वरना नहीं होती है। तो आपके पेट में और यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जब आपका जो बॉडी है वो इम्प्लांटेशन करना शुरू कर देता है, यानी कि आपके गर्भ में आपका शिशु आपके बच्चेदानी से चिपकना जब शुरू कर देता है तो आपको आपका जो गर्भाशय है, आपका यूट्रस है, उसमें कुछ ऐसे मतलब चीज़ें होती हैं कि उस चीज़ को वो बॉडी आपको आपका इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में कुछ हो रहा है और आप इसको महसूस भी कर सकती हैं। जब आप यहाँ तक आ गई हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो भी लाती हूँ। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके तो ही जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आपके पेट में दर्द हो रहा है वो पीरियड का है या फिर गर्भधारण का। तो देखिए फ्रेंड्स, लोअर एब्डोमिनल यानी कि नाभि के निचले भाग में हल्का सा आपको भारीपन मतलब नज़र आने लगेगा। हल्का सा ऐसा लगेगा कि हमारे नाभि के नीचे कुछ पेट में भारी भारी महसूस हो सकता है। आपको पेट में हल्का सा खिंचावपन महसूस होता है। पीरियड के जैसे क्रैम्पिंग होती है ना, वैसा आपको नहीं होगा। ये क्रैम्पिंग अलग होता है। पीरियड तो हर मंथ आपको आता है तो आपको उसका अंदाज़ा लगा ही होगा कि इसमें कैसा दर्द होता है, कैसा क्रैम्पिंग होता है, कैसा खिंचाव होता है। तो ये कुछ अलग होता है, पीरियड के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है दाएं या बाएं, यानी कहने का मतलब है कि जब आपका शिशु आपके गर्भ में दाएं चिपकता है या बाएं चिपकता है, दोनों ही साइड में चिपकता है। ये नहीं कि दोनों साइड दर्द होगा, नहीं, केवल एक साइड आपको आपका शिशु चिपकता है। तो जब आपका भ्रूण आपके बच्चेदानी से जाकर चिपकता है तो वहाँ हल्की सी आपको पेन महसूस होती है। ये दाएं भी हो सकती है और बाएं भी हो सकती है, ये आपको महसूस करना है। यहीं आपका पीरियड आता है तो आपके पूरे पेट में दर्द होता है। लेकिन जब आपका शिशु आपके गर्भ में चिपकेगा तो केवल एक जगह दर्द होगा, एक खास जगह आपको हल्का हल्का लगेगा कि यहाँ हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अब आपका सफल गर्भधारण हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। इसके अलावा ये इसीलिए होता है कि जब आपका भ्रूण आपके बच्चेदानी से चिपकने के लिए जब जाता है तो आपको जो आपके टिश्यूज़ होते हैं वहाँ उसको हल्का सा कुरे देता है। जब आप सपोज़ मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि जब आप कोई वृक्ष लगाने जाती हैं तो ज़मीन को आप जब कुरे देती हैं तभी तो उसके अंदर बीज डालती हैं, पौधे डालती हैं। वैसे ही जब आपका भ्रूण है आपके गर्भाशय में चिपकने जाएगा तो वहाँ पे हल्का सा उसके टिश्यू जो होते हैं उससे कुरे देगा। तो जब कुरे देगा इसी वजह से वहाँ पे हल्का हल्का एक ख़ास जगह दर्द होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होगा तभी आपको कंसीव कर पाएंगी और तभी आपका जो हार्मोन होता है वो आपके बॉडी में डिलीवरी वाला हार्मोन आपके बॉडी में आएंगे, वरना जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा
तो आपके बॉडी में ना तो आप कंसीव कर पाएंगी, ना कोई हार्मोन उत्तेजित होगा, कुछ नहीं होगा। जब सारे हार्मोन आप में बनने लगेंगे तभी आपको उल्टी, चक्कर, मितली, जी मिचलाना, सर घूमना, मतलब ये सारे सिम्टम्स जब हार्मोन बनते हैं आपकी बॉडी में तो ही आपको नज़र आती है, वरना नहीं नज़र आती है। तो आपके पूरी प्रेगनेंसी में सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन। जब ये होगा तो ही आप कंसीव कर पाएंगी। इसी के दौरान आपको हल्की सा ब्लीडिंग भी होगी, हल्का सा, वो गुलाबी हो सकता है, भूरे रंग का हो सकता है, वाइट नहीं होगा। मतलब हल्का सा, जैसे नहीं होता है कि मछली को आप धुलती हैं वैसा आपको हल्का सा मतलब समझ महसूस होगा। तो ये सारे चीज़ें जब आपके बॉडी में चल रही होती है, आपके पेट में चल रही होती है, तो आपको उस समय गैस, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। ये क्यों होता है आपको पता है? आपका पेट तो है बस उतना ही छोटा है, उसी में 9 मंथ शिशु को भी रहना है, और जब आपके बॉडी में कुछ अलग चीज़ होती है तो आपको कुछ ना कुछ समस्या आती ही आती है। तो जब आपके बॉडी में गर्भरोपण हो रहा होता है आपके पेट में, तो आपको कुछ ना कुछ समस्या तो आएगी ही आएगी। आपको लगेगा कि गैस बन रहा है, बार बार उल्टी आएगी, बार बार मतलब लैट्रिन जाने का मन करेगा। तो ये सारा चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप इसे इग्नोर आपको नहीं करना है। आप तुरंत अपने प्रेगनेंसी किट की सहायता से चेक करें और अपने डॉक्टर से भी मिलें। यही वो समय है जब आपका सफल गर्भधारण हो रहा होता है, और इसमें आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देती हैं तो वही मिसकैरेज हो जाता है। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आपको सफल गर्भधारण हो जाए, और आप सफल गर्भधारण हो जाएगा आपको तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके वीडियो से मुझे थोड़ा भी हेल्प मिला है। और मैं भगवान से, गॉड से यही कामना करती हूँ कि सारी महिलाओं का जितनी भी समस्या है सारा ख़त्म हो जाए और उनको सफल गर्भधारण और सफल शिशु उनके पास आए। आई होप कि ये हमारा जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।